नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल प्रभात और आज हमें 9th सी में 9th सी है। हाँ, तो 9th सी में भूगोल का पहला चैप्टर है। पहला तो हो गया ना। हाँ, दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। दूसरा चैप्टर है भारत के भौतिक स्वरूप में ये बताया गया कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है? 6 में। जैसे यहाँ पर हिमालय है, तटीय मैदान है, बंगाल की खाड़ी है तो खाड़ी क्षेत्र तटद्वीप होगा, और अरब सागर है, महामरुस्थल है, मैदान है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ चर्चा ये भी करेंगे प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, प्लेट, और प्लेटें गतियाँ कितने तरह से करती हैं, प्लेट शब्द किसने दिया, ठीक है। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर है सबसे पहले ये पार्ट है 2। पार्ट कौन सा है? 2। तो सबसे पहले आ जाए प्लेट शब्द किसने दिया था? टुजो विल्सन ने दिया था। और यहाँ पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अगर पूछ ले तो ये हैरी हेस का है, ये हैरी हेस, ठीक है। अगर सिद्धांत आ जाए तो किसका है? हैरी हेस का है, ठीक। और अगर पूछे प्लेटों की संख्या कितनी है तो प्लेटों की संख्या कितनी विश्व में? 7 है। जैसे महाद्वीप 7 हैं वैसे ही प्लेटों की संख्या भी 7 है, ठीक। प्लेटों में गतियाँ होती हैं, सही बात है। अब गति होती है कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। तो ऐसे ध्यान रखो, अगर कोई इधर देखो पहले लड़के, अगर कोई 2 प्लेटें हैं और ये आसपास आती हैं, पास पास आ रही हैं, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, पूर्व से एक पश्चिम से, तो ये होगा अभिसरित प्लेट किनारा या अभिसरित प्लेट सीमा या अभिसारी सीमा। अब 2 प्लेटें हैं। अब जैसे 2 लड़के हैं, एक लड़का दाएं भाग रहा है, एक बाएं भाग रहा है कि नहीं, एक बनम भाग रहा है, एक सनम भाग रहा है, तो क्या होगा? अप होगा। अप माने दूर जाना, अपसारी परिसीमा। अब 2 लड़के हैं बराबर से चल रहे हैं, दौड़ लगाते हैं तो बराबर से चलते हैं ऐसे करके, तो ये क्या रचनात्मक है या रूपांतरित है, ठीक है, रूपांतरित परिसीमा। तो 3 प्रकार की प्लेटों गतियाँ होती हैं और तीनों प्रकार की गतियों में जो होता है यहाँ पर निर्माण होगा, चाहे किसी स्थलाकृति का निर्माण हो या किसी, अब यहाँ पर होता क्या है कि जहाँ पर ये प्लेटें होती हैं, प्लेटों की परिसीमा होती है, वहीं पर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो कहाँ आएंगे? प्लेटों के किनारे पर, ठीक है। जैसे जापान है तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। वहाँ पर हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? 1500 से अधिक। कौन से देश में? जापान में 1500 से अधिक भूकंप आते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। अब सवाल पूछ ले 1500 भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्लेटों की परिसीमा पर बसा हुआ देश है और प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय हैं। क्यों अग्निवलय है? क्योंकि वो प्रशांत सीमा में बसा हुआ है। एक इधर तरफ है महाद्वीपीय प्लेट और इधर है महासागरीय प्लेट। तो हल्की प्लेट, बाहरी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या करेगी? सबडक्ट करेगी, अंदर आएगी, तो होगा क्या? वहाँ गर्मी होगी, और जो गर्मी होगी तो वहाँ का मैग्मा है वो ज्वालामुखी या लावा के रूप में ऊपर निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर एक वैगनर महोदय हुए, तो वैगनर महोदय ने 1912 और 18 में 1912 और 18 में एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इधर देख लो पहले, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो अब सवाल आ जाए किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो वैगनर ने बताया था कि एक विशाल भूखंड था जिसके, आगे बढ़ाओ थोड़ा, इधर दिखाओ, ये पेंजिया था और पेंजिया के चारों ओर जल भरा हुआ था। तो उस स्थलाकृति को क्या कहा इन्होंने? क्या कहा बताओ? पेंथलासा। पेंथलासा क्या है? महासागर। पेंजिया क्या है? ठीक। अब उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब भूगोल में करोड़ों साल होती है, करोड़ों साल बाद इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। तो पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड जो कहलाया, तो बीच में जो स्थलाकृति खुली थी, सागर खुला था, उसको क्या कहा इन्होंने? टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर कहा। और अब ये सवाल आता है कि भारत के भौतिक स्वरूप कितने भागों में बांटा गया? भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया? 6 में। सबसे पहले क्या है? दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा और छठा। हाँ ठीक। अब हिमालय में पूछ लेता है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व की 13 चोटियों में से 11 विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल में ही स्थित हैं। ठीक है, हिमालय में ही स्थित हैं। फिर यहाँ पर आता है, ये है तुम्हारा उत्तरी मैदान। तो गंगा यमुना और ये सरस्वती घाघरा का जो मैदान है उसको दोआब क्षेत्र या पंजाब क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यह गेहूँ की खेती, गन्ना की खेती, ये सब खेती होती है। लगे सुन लो ध्यान से। और दूसरा है ये प्रायद्वीपीय पठार। लगे इधर देखो, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, 1 ओर थल से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर दक्षिण भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबिया प्रायद्वीप या अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ये प्रायद्वीप पठार हो गया, मैदान हो गया। और ये है महामरुस्थल। भारत में ये देखो हमने चित्र बनाया है, ये सफ़ेद वाला मरुस्थल दिखाई दे रहा है, ये है थार मरुस्थल। भारत में है थार मरुस्थल, पाकिस्तान में इसी का नाम है किरथार मरुस्थल। कोई दिक्कत? भारत के मरुस्थल को क्या कहते हैं? बोलते क्यों नहीं पीछे? हाँ, इन्हें एक बार और दिखा दो, ऐसे दिखाओ धीरे धीरे सब। ये देखो मांग काट रहे थे वो, इधर दिखा जे मानसू जरूर दिखा जे चंगू मंगू बस। तो यहाँ पर है तटीय मैदान। और तटीय मैदान में क्या है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है और इधर वाला पूर्वी घाट है। कौन सा? हाँ, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी 2695 और इधर की 1501 है। ठीक है, और पूर्वी घाट बंगाली खाड़ी से लगता है, पश्चिमी घाट अरब सागर से लगता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? लास्ट में है द्वीप समूह। तो भारत में द्वीप समूहों की संख्या 2 है। नंबर 1 लक्षद्वीप समूह और नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोई दिक्कत? तो अब हम इनका वर्णन करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।